गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है आपका। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और सुबह के बज गए हैं 9:45 और 9 बजे उठे थे आज तक, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी और इनकी भी छुट्टी थी, तो इसलिए आराम से उठे। अरे कंबल में तो उठकाए। हाँ, और चाय चढ़ाई है, दूध गर्म कर दिया है और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। आज बनाएंगे आलू के पराठे। ये देखो हमारी चाय बन के हो चुकी है रेडी, सिर्फ मैं और मनोज पीते हैं। ये देखो सवेरे सवेरे लगे पड़े हैं। और अभी मैं बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज बनाऊंगी खाने में आलू के पराठे। और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी और आलू ठंडे होने के लिए रख दिए थे कुकर के ऊपर, पानी निकाल दिया था उनका। और यहाँ मैं और मनोज बातें कर रहे हैं। मनोज बोल रहे हैं कि तू एक्सरसाइज किया कर सुबह सुबह उठ के। तो मैं कहा ठीक है, करे करूँगी। क्या होता है कि मनोज अपना फिर फ़ोन देखने लग जाते हैं मेरे पास बैठ के, तो फिर मेरा मन नहीं करता, तो इसी वजह से नहीं हो पाती। और मनोज अपना एक्सरसाइज करने के लिए लग गए हैं। मैं कहा आप कर लियो आज। हैं बोले चल ठीक है। मैट उठा कर लिया, मैट ढूंढिया और फिर एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर दी। और यहाँ मैंने अपने आलू को छील लिया है और उनको कूट लिया है। गरम है अभी बहुत ज़्यादा। और इसमें मैं अभी मिलाऊंगी नमक, मिर्च और काली मिर्ची। तो ये तीनों चीज़ें मिला के इनको मिक्स कर लेती हूँ मैं। और सिर्फ लहसुन डालती हूँ, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ मैं। और सिर्फ इससे ही बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। कभी आप ट्राई करके देखना, इस तरीके से बहुत बढ़िया बनते हैं। और मैं पराठे भी बहुत बड़े बड़े बनाती हूँ, छोटे नहीं बनाती हूँ। और साथ में चढ़ा दी है मैंने चाय और तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि भूख लगी है। तो इसीलिए मैंने आज 10 बज रहे हैं, तो इस टाइम मैंने खाना अपना बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि 9 बजे तो उठे थे ही, सिर्फ चाय की 2 घूंट पी और फिर स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। और मनोज अपना हाथ उथ धो का है और ये दोनों पापा बेटी एक्सरसाइज करेंगे अभी, हैं देखना। तो एक पराठा मैंने बना दिया और साथ में चला ली है मैंने चिमनी, क्योंकि धुआं बाहर निकलता रहेगा। और देख लो किस तरह से बनाया है मैंने पराठा। पहले एक लोई बना लेती हूँ, फिर उसमें जो भी आलू का मिक्सचर होता है वो भर के, और फिर इसको इस तरह से हाथ से करके और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मैं बेल देती हूँ। और फिर बहुत बढ़िया पराठा बनता है। और ना ही ये जो आलू का पेस्ट है ना, निकलता भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बन जाता है। और मनोज कर रहे हैं यहाँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद खाएंगे पराठे। हैं बताओ एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है? एक दिन कर लेते हैं और फिर बाद में करते नहीं हैं। तो इसी वजह से हम दोनों काफ़ी हेल्थी हो गए हैं। तो अभी सर्दियों में तो वैसे भी नहीं हो पाता है, और सर्दियों में खाना भी फिर अपना ज़्यादा ही हैवी खाते हैं ना सभी, तो इस वजह से भी। और यहाँ दृष्टि उनको बिल्कुल भी नहीं करने दे रही है। वो अपना हम जैसे ही लगे दिखते हैं ना उसको, वो अपना लग जाती है। और देखो आज ही पतड़े का टंगे हैं कसर नहीं छोड़ता है आज तो। आज से हो जाएगा पतला सारा। और दृष्टि एक बार दृष्टि करेगी, एक बार यह करेंगे। लेकिन मेरा क्या है कि मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। मैं मतलब कि ज़्यादा ये नहीं है कि मैं हेल्थी हूँ तो मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, एक्टिव रहती हूँ मैं। और जैसे वॉक वगैरह पे भी जाती हूँ तब भी मैं बहुत तेज़ तेज़ चलती हूँ। ये नहीं है कि मैं धीरे धीरे चलना, अगर हम चल नहीं पा रहे, लेकिन मैं बहुत काफ़ी तेज़ चलती हूँ। जैसे मेरे साथ लेडीज जाती थी ना, तो वो तो ये बोलती थी कि आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हो, आपके साथ तो चलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो जैसे नॉर्मल भी कहीं जाती हूँ ना तो काफ़ी तेज़ चलती हूँ। ये नहीं है कि धीरे धीरे जाना है कहीं भी, नहीं, अपना तेज़ चलती हूँ अगर चलती हूँ तो। और अभी देखो ये क्रॉस वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दृष्टि उठा लिया है अपना ये जिंगा लाला पता नहीं क्या बोलते हैं, यो क्या बोलते हैं इसको, हैं। तो अभी ये वो करेगी। मैं कुछ चीज़ों का तो अपने टाइम में तो होती भी नहीं थी, हमें आइडिया भी नहीं है कि क्या बोलते हैं इनको।
तो दृष्टि तो देखो पतली सी है, वो अपना अच्छे से कर लेती है, लेकिन हमसे नहीं हो पाती है। और इन्हों दोनों जने अपना लग रहे हैं, मगर तुम करो तब तक एक्सरसाइज, तब तक मैं बना लेती हूँ खाना। और यहाँ देखो मैंने 3-4 पराठे बना दिए और अभी मनोज को बोल दिया था कि चलो एक्सरसाइज तो बहुत हो ली, तो आप बच्चों को दे दो पराठे, क्योंकि अर्षित चिल्ला रहा था कि भूख लग रही है मेरे को। तो अभी मनोज डालने लगे हैं। जिस दिन मैं पराठे वगैरह या कुछ भी बनाती हूँ ना, अगर ये फ्री होते हैं ना उस टाइम पे, तो ये बच्चों को खुद खाना डाल के दे देते हैं, तब तक मैं बना देती हूँ, क्योंकि फिर बीच बीच में बनाना और बीच बीच में फिर बच्चों को देना, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। क्यों फिर वही है, रोटी जड़ जाए पराठा जड़ जाए तो फिर मेरे से नहीं हो पाता है। करने वाले तो मान लो कर लेंगे होंगे, लेकिन जिस टाइम आएगा, अभी दिख रहा है कि मनोज कर देंगे, तो इतना वो नहीं करती हूँ मैं भी, तो ये दे देते हैं। और अभी हाँ, मेरे तय के लिए कपड़े पड़े थे, तो वो समेटूंगी पहले तो मैं अपने, है क्योंकि ये फिर पड़े रह जाते हैं ना। जिस दिन मेरे मूड में आ जाता है उस दिन तो मैं फिर सारा कर देती हूँ, लेकिन जिस दिन ये होता है ना कि बस कई बार तो कपड़े जैसे उतार के रख देते हैं, और फिर वो उनकी तय करने की बारी 2 दिन बाद आती है। तो मैंने सोचा मैं चलो अभी जल्दी जल्दी इनको भी समेट देती हूँ। और देखो इतनी फास्ट कर रखी है ये वीडियो, नहीं इतनी जल्दी बंदा कहाँ काम कर पाता है। अभी तो वैसे भी एनर्जी इतनी नहीं रहती है। तो यहाँ मैंने सबके अलग अलग कपड़े रख दिए हैं, सॉक्स वगैरह को भी इकट्ठा रख दिया है, और बच्चों के कपड़े रहते हैं इस वाली अलमारी में। तो यहाँ मैं अर्षित और दृष्टि के कपड़े रखती हूँ, और जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो साइड में रख देती हूँ, फिर एक दिन बांध के मैं प्रेस वाले को दे देती हूँ। और ये है मेरी अलमारी, इसमें मैंने अपने रख दिए हैं, और दूसरी है मनोज की, तो उसमें मनोज के रख देती हूँ। और अर्षित ने देखो खा के, ये बहुत वो है कि उठ के बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता है। और उसके जो छिलके थे ऑरेंज के, वो भी मैं डाल के आई हूँ। और यहाँ देखो अभी बेडशीट बिछा दी है मैंने, और ये वाली बेडशीट मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें से ही निकाल ली थी मैंने। और जो तकिए के कवर हैं, ये इसकी इतनी कच्ची सिलाई होती है कि निकल जाती है तभी के तभी। और अभी कर रही हूँ मैं अपने शूज रैक को साफ, क्योंकि बच्चे डेली का डेली इसको ख़राब कर देते हैं, ऊपर नीचे जूते रख के, और इसको डेली करना पड़ता है मेरे को। कभी कभी तो ये सोच लेते हैं कि आज तो चलो छोड़ दें, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है अगर हम साफ़ सफाई रखनी है तो। और अभी मैंने बाहर वाली साइड झाड़ू लगा दी थी, और अभी आ गई हूँ अंदर। पहले मैंने सोचा कि ये मलाई का घी निकाल लेती हूँ, 10 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले इसका मक्खन निकाल लेती हूँ, और फिर इसको डालेंगे, और फिर इसका घी निकल जाएगा अच्छा देसी घी। तो अगर आप लोग भी निकालो तो पहले उसकी दही जमा ले करो, दही जमाने के बाद थोड़ा अच्छा निकलता है। लेकिन ये यहाँ मैं सिर्फ मलाई का ही निकाल रही हूँ, तो इसको मैंने ग्राइंडर से अच्छी तरह से कर लिया है, और बिल्कुल टाइट हो जाता है ना, फिर उसको हाथ से घुमाना पड़ता है ग्राइंडर को ना, ऐसे नहीं चल पाता है फिर इसके अंदर ये। और बिल्कुल 2 मिनट लगती है, जैसे सर्दियों में तो कई बारी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब पतला हो जाता है, लेकिन कई बारी बिल्कुल 2 मिनट में निकल जाता है। और देखो यहाँ मैंने अपने सारे मक्खन को निकाल लिया है, और नीचे जो लस्सी तो नहीं बोल सकते, दूध सा था वो बच गया है। जैसे दही जमा कर फिर निकालना तो उसमें तो थोड़ी सी लस्सी निकलिया वह, लेकिन वो पीने की नहीं रहती है। और इसको मैंने एक साइड में निकाल के इसकी सारी निकाल दी है, अपने जो दूध सा बचा था। और अभी ले लिया है मैंने उस टोपिया में गर्म पानी, और अपने बर्तन साफ कर रही हूँ मैं। देखो जो बैक आवाज़ भी बरती हूँ ना, फिर उसमें भी मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता है। और बर्तन साफ करने के बाद यहाँ सिंक वगैरह साफ करके, और ये जो जैसे बास्केट होती है ना, ये मैंने ऊपर ही लगवा रखी है इसमें किचन में, तो इसमें मैं अपने बर्तन रख देती हूँ। और इसमें भी मैं बिल्कुल ऐसे रखती हूँ, ये नहीं है कि इधर उधर फैला के रखती हूँ, बिल्कुल अपना सजा के ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे को हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। वो आदत सी हो गई ना शुरू से ही है, तो हर चीज़ मेरे को ये है कि अपना साफ रखनी है। तो वही है, घर में अगर काम करते हैं तो सफाई से ही थोड़ा अच्छा लगता है। और
देखो अभी मैं करूँगी टाइल वगैरह को थोड़ा सा साफ, और जो किचन की स्लैब वगैरह है, गैस चूल्हा वगैरह है, उसको भी साफ कर दूँगी। देखो पहले सिंक को मैंने अच्छी तरह से धो दिया था, और किचन वगैरह तो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी थी। और अभी मैंने सोफे वगैरह के कवर को ठीक करके, और अभी लगाई है मैंने झाड़ू। और झाड़ू लगा करके पहले मैं उससे पहले करूँगी अपने बच्चों को रेडी, उनको नहला धुला के ट्यूशन जाने की तैयारी है। और इस टाइम बज गए थे 2:30 बज गए थे, देख लो सुबह के लगे हुए, और 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। और 2:30 बजे बच्चों को आज ट्यूशन जाना था। यहाँ दोनों का नहला दिया है, और अभी अर्षित को तो रेडी कर दिया था, लेकिन दृष्टि को कंघी वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसकी चोटी वगैरह बनानी पड़ती है। लेकिन आज उसके बाल धुले थे, तो इसलिए मैंने उसको 2 पिन लगा दी हैं। तो देखिए ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।